सनसनी। लॉकडाउन में सीक्रेट मंडी के मास्टरमाइंड का खेल। देखो भैया, ये हो रहा है लॉकडाउन, ठीक है, कोई परवाह नहीं है लोगों को अपनी जिंदगी की। ये देखो कितने लॉकडाउन हो रहे हैं। कोरोना योद्धा के खूनी वायरस का तांडव। मास्क में हेरोइन के जहरीले सौदागर। कोरोना के आतंक में संतों का आखिरी सफर। लॉकडाउन के घातक गुनाहगार। पूरी दुनिया में कोहराम मचा देने वाले किलर कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के खात्मे के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, घरों से निकलना मना है और इसलिए हर कोई अपने अपने घरों में बंद है। बाजार में पसरा है सन्नाटा, सड़कें सूनी पड़ी हैं, गलियां वीरान हैं, लेकिन चारों तरफ पसरे सन्नाटे के बीच भी लॉकडाउन के घातक गुनहगारों को चैन नहीं है और अब अपनी करतूतों से उन्होंने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। लॉकडाउन में चिकन खाने वालों के लिए यहाँ मुर्गे की मंडी सजी है। अस्सलाम वालेकुम यार, वो कौन कह रहा है मुर्गा चाहिए? अबे लॉकडाउन में मुर्गा भी मिलेगा हमारे यहाँ पे, टेंशन नहीं है, ये शकून नगर है, ठीक है। लॉकडाउन में रसीले अंगूर के शौकीन लोगों के लिए यहाँ अंगूरों की कोई कमी नहीं है। भाई अंगूर लेने आया हूँ, अंगूर ले रहा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, जबरदस्त भीड़ है, फिर पता नहीं मिले ना मिले, भैया ले लो। चप्पल चाहिए, कपड़े चाहिए या फिर कुछ और, यहाँ लॉकडाउन में भी सब कुछ मिलता है। टेंशन मत लेना यार, चप्पलें भी हैं, कपड़े भी हैं, हर जगह भीड़ है, ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो चप्पल कपड़े सब मिल रहे हैं। जी हाँ, ये मेरठ का शकूर नगर है, जहाँ लॉकडाउन में भी खरीदारों का मेला लगा हुआ है। सामान सब खरीदेंगे, देखिए चूड़ी वूड़ी की सबकी दुकानें खुल रही हैं। इतनी भीड़ तो यहाँ आम दिनों में भी नहीं रहती है। इतना ट्रैफिक तो तुम्हें रोज भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में लोग घरों से निकल रहे हैं, देखो, ठीक है भाई साहब। देखते जाइए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। कोई पैदल जा रहा है, कोई रिक्शे पर है, कोई बाइक पर है, कोई स्कूटी पर है, कोई साइकिल पर है तो कोई ऑटो पर सवार है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। भीड़ इतनी है कि बाजार में चलते हुए लोग आपस में ही टकरा रहे हैं और ये सब हो रहा है लॉकडाउन में। ठीक है भाई साहब, ये चल रहा है लॉकडाउन, देखो देख लो भैया, देख लो, ये देखो सब लॉकडाउन चल रहा है, लोग खत्म नहीं होने का, ये खत्म नहीं होने का, बहुत भीड़ है। हैरानी हो रही है ना इन तस्वीरों को देखकर, जब किलर कोरोना के खात्मे के लिए लॉकडाउन में घरों से निकलना मना है, तो मेरठ के शकूर नगर में खरीदारी के लिए पूरा बाजार सजा हुआ है। लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर यहाँ न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि बाजार में जमकर शॉपिंग भी कर रहे हैं। ये मेरठ है साहब, यहाँ कोरोना से डर नहीं लगता, यहाँ पे सामान खरीदना है, सिर्फ बस खरीदना है, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो कपड़े हो, कोई टेंशन नहीं है भाई लोगों, सामान सब खरीदेंगे। देखिए चूड़ी वूड़ी की सबकी दुकानें खुल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना का घातक वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इस किलर वायरस के खात्मे के लिए अभी तक कोई सटीक दवा नहीं बनी है। पूरी दुनिया में 1.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक किलर कोरोना का शिकार बन चुके हैं। भारत में भी ये सैकड़ों की जान ले चुका है, लेकिन बावजूद इसके मेरठ के शकूर नगर में बाजार सजा है। आखिर कैसे? कोई दुकानें सब खुली हुई हैं, मार्केट सब खुली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जी की दुकानें उन्हें तो छोड़ो यार, भीड़ बहुत है। वीडियो बना रहा ये शख्स
शकूर नगर के सच को दिखाते हुए ये भी कहता है कि लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहना चाहिए, लेकिन वो खुद अपनी टोली के साथ बाजार में निकला हुआ है। इसके हाथों में न कोई ग्लव्स हैं और न ही चेहरे पर मास्क। ये दूसरों को तो किलर कोरोना से सावधान रहने के लिए कह रहा है, लेकिन खुद कितनी बेपरवाही से बाजार में घूमते हुए ये वीडियो तैयार कर रहा है, उसे आप अपनी नजरों से देख सकते हैं। कोरोना से डर नहीं लगता। यहाँ पे सामान खरीदना है, सिर्फ बस खरीदना है, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो कपड़े हो, कोई टेंशन नहीं है भाई लोगों। लॉकडाउन के दौरान मेरठ के शकूर नगर की ये तस्वीरें किसी को भी चौंका सकती हैं। जिस किलर कोरोना के खात्मे के लिए लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, उसी किलर कोरोना को ये लोग घरों से बाहर निकलकर निमंत्रण दे रहे हैं। और अब इस वायरल वीडियो ने मेरठ में मचा दिया है हड़कंप। लॉकडाउन में मुर्गा भी मिलेगा हमारे यहाँ पे, टेंशन नहीं है, ये शकूर नगर है। मेरठ के शकूर नगर इलाके में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं और उसका गवाह है ये वायरल वीडियो। ये एक ऐसा वीडियो है जिसने मेरठ प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है। भाई अंगूर लेने आया हूँ, अंगूर ले रहा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, जबरदस्त भीड़ है, फिर पता नहीं मिले ना मिले, भैया ले लो। बता दें कि इस वीडियो को तैयार करने वाले शख्स का नाम है कासिफ अली। वही कासिफ अली जिसके वायरल वीडियो से मेरठ के बड़े बड़े अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। टेंशन मत लेना यार, चप्पलें भी हैं, कपड़े भी हैं, हर जगह भीड़ है, ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो चप्पल कपड़े सब मिल रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए जब पूरा देश लॉकडाउन है, कासिफ मेरठ के शकूर नगर में घूम घूम कर ये वीडियो बना रहा था। इतना ट्रैफिक तो तुम्हें रोज भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में लोग घरों से निकल रहे हैं, देखो। ठीक है भाई साहब। इस वीडियो में आप उन तमाम चेहरों को देख सकते हैं जो लॉकडाउन के दुश्मन हैं। कोई सामान बेच रहा है तो कोई सामान खरीद रहा है, कोई कासिफ के साथ घूम रहा है तो कोई बाजार में मटर गश्ती कर रहा है। ये मेरठ है साहब, यहाँ कोरोना से डर नहीं लगता। यहाँ पे सामान खरीदना है, सिर्फ बस खरीदना है, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो कपड़े हो, कोई टेंशन नहीं है भाई लोगों। सामान सब खरीदेंगे। देखिए चूड़ी वूड़ी की सबकी दुकानें खुल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कासिफ बाजार में घूमते हुए लॉकडाउन के दौरान शकूर नगर के सच को दिखाते हुए लोगों से ये अपील करता है कि वो अपने घरों में रहें, लेकिन इस दौरान वो खुद भी लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहा है और उसे इसका होश भी नहीं था। जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को जब देखा गया तो वो भी वहां पर अनेक लोगों के साथ बगैर मास्क बाकी चीजों के घूम रहा था, और जब पुलिस टीम ने संबंधित उसकी मोबाइल चेक की तो उसमें कई सारी आपत्तिजनक चीजें भी प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। शकूर नगर के सच को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के बाद कासिफ ने जैसे ही इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, मेरठ में हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं। आनन फानन में दुकानों को बंद कर दिया गया और फिर शुरू हो गई वीडियो बनाने वाले कासिफ की तलाश। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस शकूर नगर में लॉकडाउन के दौरान बाजार सजा था, वहां कासिफ के वायरल वीडियो के बाद सन्नाटा पसरा है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, बाजार की सभी दुकानें बंद हैं और इसी दौरान पुलिस की एक टीम कासिफ की तलाश में उसके घर तक जा पहुंची। कासिफ को जब लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने अपनी गिरफ्तारी से पहले बनाया ये वीडियो। इस वीडियो में कासिफ खुद को सच्चा देशभक्त बताते हुए ये कह रहा है कि लॉकडाउन को तोड़कर उसने ये वीडियो जरूर बनाया है, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रशासन को जागरूक करने के लिए, कि जैसा कि आप जानते हैं हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया है जो 3 मई तक है, और सभी सरकार ने, प्रदेश की सरकारों ने इसे सख्ती से पालन करने के लिए कहा है कि मेरे क्षेत्र के अंदर तो ये अर्थव्यवस्था प्रगति। कल की वीडियो में आप देखिए किस तरीके से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को, पुलिस प्रशासन को जागरूक करने के लिए मैंने वो वीडियो बना के
वायरल किया। इसका खामियाजा यह हुआ कि पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर दबाव बना रहा है और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक फिल्म एक्टर हूं और मैं जिम्मेदार नागरिक हूं। मेरी सोच यह है कि लोगों में इस बीमारी से लोगों को बचाया जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। अगर मेरी ये सोच लोगों को गलत लगती है तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूं, मगर मैं यही कहूंगा कि मैंने अपने ऊपर बुराई लेके इतने सारे लोगों की जिंदगी बचाई। कासिफ के मुताबिक अगर उसने ये वीडियो न बनाया होता तो शकूर नगर की हकीकत कभी भी दुनिया के सामने नहीं आती। यहां लॉकडाउन के दौरान भी बाजार सजा रहता, किलर कोरोना को निमंत्रण देते हुए लोग इसी तरह खरीदारी के लिए घर से निकलते रहते। कासिफ का दावा है कि किलर कोरोना के खतरे से लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसने ये वीडियो बनाया है ताकि मेरठ प्रशासन की नींद टूटे और फिर कार्रवाई हो। नतीजा यह हुआ कि प्रशासन सख्ती में आया और यहाँ पर सारी दुकानें बंद करा दी है और पीएससी लगा दी है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस मेरे ऊपर ज्यादती क्यों कर रही है, जबकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोगों को जागरूक कर रहा था। और मेरी दूसरी वीडियो में भी यह है कि भाई मैं किसी काम से बाहर निकला हूं और लोग अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन ना तो कभी खत्म होगा और ना ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। हर एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज बनता है कि कोरोना से पूरी तरह लड़ें और कोरोना को हराएं। अब देखते हैं, पुलिस वालों ने मुझे आधे घंटे का टाइम दिया है और कहा है कि या तो आधे घंटे तक हमें काशिफ से हमारी बात करा दो, नहीं तो हम उसे खुद ढूंढ लेंगे। पुलिस वालों का ये रवैया क्या होगा ये तो पता नहीं। कासिफ के मुताबिक उसने जो भी किया वो एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के आगे कासिफ की कोई भी दलील काम नहीं आई और फिर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में कासिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस कासिफ को पकड़कर थाने ले जाने की तैयारी कर रही थी। आप धक्का कैसे दे सकते हैं? मैंने कौन सा यहाँ पे गलत काम किया? मैंने लोगों को जागरूक किया। नहीं तो मैं चलता रहा हूँ। आप मुझे मुजरिम बना के यहाँ से, आप मुझे मुजरिम बना के ले आ रहे हो। आप मुझे मुजरिम बना के ले आ रहे हो। कासिफ ने अपनी गिरफ्तारी का पूरा विरोध किया, लेकिन उसकी एक नहीं चली और अब कासिफ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरी सख्ती से लॉकडाउन के नियमों के पालन की बात कर रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है और अब जो थानाध्यक्ष और जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं और जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई जा रही है। विशेषकर जब ये अर्ली मॉर्निंग परचेज का टाइम होता है, हम लोग इंश्योर कराएंगे कि लॉकडाउन पूर्ण तरीके से का अनुपालन हो और किसी ने भी अगर उसमें गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ प्रशासन का दावा है कि लॉकडाउन तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कासिफ का ये वायरल वीडियो मेरठ प्रशासन की नाकामी की कहानी कह रहा है। कौन कह रहा है मुर्गा चाहिए? अबे लॉकडाउन में मुर्गा भी मिलेगा हमारे यहाँ पे, टेंशन नहीं है। ये शकूर नगर है, ठीक है भाई। अंगूर लेने आया हूँ, अंगूर ले रहा हूँ। लॉकडाउन चल रहा है, जबरदस्त भीड़ है, फिर पता नहीं मिले ना मिले। भैया ले लो, टेंशन मत लेना यार। चप्पलें भी हैं, कपड़े भी हैं, हर जगह भीड़ है, ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो चप्पल कपड़े सब मिल रहे हैं। ये मेरठ है साहब, यहाँ कोरोना से डर नहीं लगता। यहाँ पे सामान खरीदना है, सिर्फ बस खरीदना है, चाहे वो चूड़ी हो चाहे वो कपड़े हो, कोई टेंशन नहीं है भाई। लोगों सामान सब खरीदेंगे। देखिए चूड़ी वूड़ी की सबकी दुकानें खुल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है। इतना ट्रैफिक तो तुम्हें रोज भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में लोग घरों से निकल रहे हैं, देखो। कासिफ के इस वीडियो से साफ है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा था, मेरठ प्रशासन सो रहा था। शकूर नगर में लॉकडाउन था ही नहीं और अपने वायरल वीडियो से कासिफ ने दुनिया को यह दिखा दिया है। कोई दुकानें सब खुली हुई हैं, मार्केट सब खुली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जी की दुकानें उन्हें तो छोड़ो यार, भीड़ बहुत है। लोगों को कोरोना वायरस का इतना सा भी डर नहीं है कि कोरोना वायरस होता क्या है, उन्हें पता भी नहीं है, ठीक है। देखो
ऑटो चल रहे हैं, रिक्शे चल रहे हैं। इस वीडियो को तैयार करने वाला कासिफ बेशक गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस वीडियो से मेरठ प्रशासन की नाकामी की जो कहानी सामने आई है, क्या उसके लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? सनसनी के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। कोरोना को हराने के लिए जंग जारी है, लेकिन कुछ लोग इस जंग में शामिल कोरोना योद्धा को ही निशाना बना रहे हैं। और अब एक ऐसे ही योद्धा के मर्डर की कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वो किलर कोरोना से मुकाबले के लिए घर से निकला था, लेकिन फिर कभी नहीं लौटा। लौटी तो उसकी लाश। दास्तान रामपुर के कुंवरपाल की है, जो पेमपुरा गांव के प्रधान के बुलावे पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने के लिए गया था। आरोप है कि वहीं इंद्रपाल नाम के शख्स से कुंवरपाल की लड़ाई हो गई और फिर इंद्रपाल ने कुंवरपाल को जबरन सैनिटाइजर पिलाकर उसकी जान ले ली। दवाई छिड़क रहे थे, तो इसी बीच में कोई व्यक्ति जो है अपने घर से तेजी से निकल कर रोड की तरफ आ गए। नालियों पे दवाई छिड़क रहे थे, तो उसके पैरों पे कहीं छींट चली गई। उसके बाद में जो है उनकी तूतू मैम हुई, उसने गाली गलौज दी, फिर उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में कई लोग और आ गए, उसका फुहारा छीन के मशीन का और उसके मुंह में फुहारा मार दिया। वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। कोरोना योद्धा कुंवरपाल के रिश्तेदारों के मुताबिक 14 अप्रैल को कुंवरपाल जब पेमपुरा गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहा था, उसी वक्त कुछ छींटे इंद्रपाल पर पड़ गए थे और इसी गुस्से में इंद्रपाल ने कुंवरपाल की जान ले ली। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कुंवरपाल सैनिटाइजेशन का काम कर रहा था, लेकिन इसी दौरान जब इंद्रपाल के घर के बाहर उसने सैनिटाइज करना शुरू किया तो इंद्रपाल घर से बाहर निकल आए और उन्होंने एतराज़ किया इस बात को लेकर के, और उसके बाद उसके ऊपर हमला हो गया। हमले में कुंवरपाल को ज़बरदस्ती सैनिटाइज़र पिला दिया गया और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से हायर सेंटर मुरादाबाद रेफ़र कर दिया गया। कुंवरपाल की 14 तारीख को जो हालत बिगड़ी, 17 को उसकी मौत हो गई, लेकिन तब तक पुलिस सोती रही। 14 तारीख से 17 तारीख तक पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया और 17 तारीख को जब मौत हो जाती है तो उसके बाद पुलिस गैर इरादतन हत्या का मामला इंद्रपाल और उसके 4 साथियों पर दर्ज कर लेती है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुंवरपाल के घर वालों की शिकायत पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक युवक की मृत्यु हुई है, इस नाते पुलिस ने पूरी गंभीरता के साथ तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और विवेचना पूरी संजीदगी, पूरी गंभीरता के साथ तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। जैसी भी स्थिति होगी हम विधिक कार्यवाही करेंगे। पुलिस के मुताबिक कोरोना योद्धा कुंवरपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी तक हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है और अब पुलिस को इंतजार है कुंवरपाल की विसरा रिपोर्ट का। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट के बाद जो भी सच सामने आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सनसनी के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। कोरोना को हराने के लिए जरूरी है बार बार हाथों को धोते रहना, खुद को सैनिटाइज करना और चेहरे पर मास्क लगाना। लेकिन कुछ लोग मास्क में छुपकर ही कर रहे हैं ड्रग्स का गोरख धंधा। देखिए जहरीले सौदागरों की यह चौंकाने वाली कहानी। गुनाह के ये वो शातिर खिलाड़ी हैं जिन्होंने लॉकडाउन में साजिश रची और फिर मास्क को ही बना लिया अपने गोरख धंधे का हथियार। जी हां, हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने नशे के इन जहरीले सौदागरों को गिरफ्तार कर बहुत बड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग दिल्ली और हरियाणा में मेडिकल स्टोर में मास्क सप्लाई करने के पास लेकर हेरोइन का काला कारोबार कर रहे थे। ये करीब 2 करोड़ रुपए की हेरोइन लेकर भिवानी जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। को सूचना मिली
कि 2 लड़के दिल्ली से भारी मात्रा में चिट्टा लेकर आ रहे हैं, वो रोहतक और भिवानी सप्लाई करेंगे। हमने खरावड़ चौकी के सामने नाकाबंदी करी और इनको एक क्रेटा गाड़ी से काबू किया। इनके पास से 2 किलो 100 ग्राम चिट्टा उर्फ हेरोइन बरामद हुआ। तो इसकी कीमत कितनी अगर मानी जाए? लगभग 2 करोड़। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी बेहद शातिर हैं। इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, पुलिस अब इसकी तहकीकात कर रही है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वो गाड़ियों में आते हैं और बच्चा चुराकर भाग जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान यह अफवाह न जाने कहां से उड़ी और फिर जंगल की आग की तरफ चारों तरफ फैल गई। इससे पहले कि पुलिस इस अफवाह को रोक पाती, एक खूनी वारदात ने हर किसी को डरा दिया। एक खूनी वारदात के बाद यह खौफनाक मंजर हर किसी को डरा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस वैन में जूना अखाड़े के संत कल्पवृक्ष और सुशील गिरी अपने ड्राइवर नीलेश तेलगड़े के साथ मुंबई से गुजरात जा रहे थे। तभी नेशनल हाईवे पर चरोटी गांव के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ ने वैन पर हमला बोल दिया। हमले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हमलावरों के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाई और फिर संत कल्पवृक्ष और सुशील गिरी के साथ ड्राइवर नीलेश को भी उन लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। तरीके से वो अटैक हुआ है। पुलिस वहां जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहां पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया। उसमें पुलिस भी जख्मी हो गए और वो लोगों ने उनको वहाँ बहुत मार देने के बाद जब वो पुलिस हम हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल में आने के बाद आते हुए ही उनके देहांत हुआ था। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पालघर इलाके में एक अफवाह बड़ी तेजी से फैली है। अफवाह बच्चा चोर गैंग की है। जूना अखाड़े के संत कल्पवृक्ष, सुशील गिरी और उनके ड्राइवर नीलेश जब चरोटी गांव के पास से गुजर रहे थे तो वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उन्हें बच्चा चोर गैंग का सदस्य समझकर पीटना शुरू कर दिया और फिर बेरहमी से उनकी जान ले ली। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद अब पुलिस जांच की बात कर रही है। से और पालघर वासियों से ये गुजारिश है, मेरा आह्वान है कि आप कोई भी गलत अफवाहों पे, गलत बातों पे विश्वास मत रखें। कोई भी आपके गांव में आपके बच्चों की किडनी निकाल के नहीं आ रहा है, आपके यहाँ डकैती डालने नहीं आ रहा है। जूना अखाड़े के 2 संतों और उनके ड्राइवर की हत्या के बाद जूना अखाड़े ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।